यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की ये नरक चतुर्दशी है? घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे, माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन आ गया। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, रांतिदेव नाम का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव का। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें, क्यों ना भगवत स्मरण करें, अगर मानव का शरीर मिला है तो। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है महाराज। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को रखा, इसलिए कहा केवल एक मानव का शरीर है जो कर्म के भोग को भोगते हुए, हमारे कर्म के भोग को मिटाते हुए, भोगते हुए भगवत स्मरण की ओर अग्रणी बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है, भगवान के नाम की ओर आगे लेकर चले जाते महाराज। इसलिए शायद कहा कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मुश्किल से मनुष्य का यदि शरीर मिला है और मानव की देह प्राप्त हुई है तो भगवान का भजन मिलना बड़ा कठिन है, भगवान का स्मरण बड़ा कठिन। सारी योनियों में परिवार, पति पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब मिलेगा, पर नहीं मिलेगा तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन, कीर्तन, ये नहीं मिलने वाला। ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। रांतिदेव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दान, पुण्य, संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन आज? नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की, कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना, उसके पूजन का क्या विधान है, छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, क्यों दिए लगाए जाते हैं, उसके महत्व को समझना। महाराज रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो रांतिदेव ने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला
जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े हैं और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता महाराज? अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सत्संग में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, मंत्र जाप में लगे हो, मंत्र स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको उठाकर ऐसे ही ले जाए। यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको उठाकर ले जाएं। वहां तो चर्चा होती है, बात होती है कि साहब हम आए हैं, यमदूत सामने नजर आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं ना कि उनको तो पहले ही भान हो गया था, उनको तो पहले ही मालूम पड़ गया था, उनने तो कह दिया था साहब कि ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं, हमारी सहज भाषा में आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि वो ऐसा बोल गया, वो ऐसा कर गया, उसको तो मालूम पड़ गया था, उसकी तो सूचना मिल गई थी, अंतिम समय क्या है उसको मालूम पड़ गया। पर महाराज आज रांतिदेव के साथ वही हुआ। रांतिदेव ने पूछ लिया, कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ। चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक। हो रांतिदेव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे? ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन रांतिदेव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही, और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा, दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांतिदेव ने पूछा ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। अच्छा, सब जगह की फाइलें गायब हो सकती है, सारी फाइलें मिटाई जा सकती है, पर उस परमात्मा के द्वार पर जो फाइल लिखी जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसको पहचान नहीं सकते। सारी फाइलें मिटाई जा सकती हैं, हर फाइल को छुपाया जा सकता है, हमारा लिखा हुआ हम उसको मिटा सकते हैं, पर परमात्मा की फाइल में एक बार अगर नाम चढ़ गया, कौन सी तारीख, कौन तिथि, कौन पल, कौन घड़ी, कौन क्षण आपने क्या कर्म करा है, वो परमात्मा की खाते में लिखा हुआ है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी सारी फाइलें उसके पास।
चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। रांति देव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था, बता दिया यमदूतों ने, ये फाइल पढ़ लीजिए। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांति देव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है। ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया, पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था, तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। कितना सुंदर कहा है महाराज। कोई ब्राह्मण यदि आपके यहां आए और ब्राह्मण आकर आपके यहां अगर ऊपर से जल ग्रहण कर रहा है तो आप ब्राह्मण से कह सकते हो महाराज जी आप पात्र झूठा कर दीजिए। कोई ब्राह्मण आकर आपके यहां आया और वो ऊपर से जल भाग ग्रहण कर रहा है, वह हथेली में भाग लेकर, लाओ सब प्रसाद दे दो हथेली में, हथेली में भाग लेकर ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है, तो उसको यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण देवता से कहे कि ब्राह्मण देवता पात्र झूठा कर दीजिए, पात्र झूठा कर दीजिए, ये प्लेट झूठी कर दीजिए, ये पात्र झूठा कर दीजिए। क्यों? शास्त्र कहता है जितनी देर तक ब्राह्मण का झूठा पात्र घर में रखा रहता है, जितनी देर रखा रहता है उतनी देर घर से क्लेश को मिटा देता है। महाराज क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख झूठा कराओ, अर्थात घर का पात्र भी झूठा होगा, वो रखा रहेगा, फिर घर की कोई बहू, घर की कोई माँ उस पात्र को लेकर जाती है, जब धोती है, साफ करती है, महाराज उसने अपनी जिंदगी में जितना पाप कर्म करा होता है, मात्र ब्राह्मण के पात्र का, उस पात्र को धो लेने पर भी उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते, कितने पाप। अब झूठा कर लीजिए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव कह रहे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा देते। अब देखिए आचमन कराना, पानी का भले आचमन करा देते पर कराना। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी, महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते? यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या आप भगवान से वापस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापस सुखी कर दीजिए, वापस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापस स्थापित हो जाए? रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई है, तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो, तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए, 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया,
वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा। इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के लिए। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया, दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को घासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार पर। अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका है, ये किसी दूसरे का नहीं। माँ पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, माँ 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये कोरोना महामारी में गए हैं, ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, माँ हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांगकर अपने घर में आप प्रवेश करिए। माँ आइए हमारे घर में, आप पधारिए। माँ महाराज कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती थी। उसका नियम था। साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या तीन दीप, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगाने जाते। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी। और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गई। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है, स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गई। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो यह पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूंगी। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है, आज सुख है कल दुख है, फिर दुख है फिर सुख है, ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है साहब? कौन देखा घड़ी को, कौन देखा पल को? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बड़ी मुश्किल से मिलता है। घड़ी पल समय नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है। आज साहूकार के जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था, कहीं पैसा चले गया, लग गया। महाराज बेटी ने वही दीप तैयार करे। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी उस अमावस्या पे उसने दीप लगाया। जैसे दीप लगाया 3 देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी बोली किसकी आवाज आ रही है? अरे सखी सुनो तो। सखी ने कहा क्या बात है? आवाज आई, 3 सुंदर स्त्रियां बड़ी सुंदर युवती बनकर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई हैं। इसी को त्रिवेणी कहते हैं महाराज। जो त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें 3 त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई थी। अब तीनों बैठी, आवाज लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते, सखी बनाना चाहते, आप हमारी सहेली बनेंगी। अब इस साहूकार की बेटी को लगा ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही हैं, धनपति दिख रही हैं, और मैं तो गरीबड़ी, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, आप उसको केवल आपसे मतलब, आपकी मित्रता से मतलब। साहूकार की बेटी ने कहा मैं आपको कल बताती हूं, मेरे पिताजी से पूछूंगी मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, चलिए घर पहुंची। पिताजी मुझे 3 सखियां मिली हैं, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान। अच्छा, क्या कर रही हैं? सखी बनाना चाहती। पिताजी ने कहा बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब दूसरी अमावस्या पे जब वो गई और जाकर उसने कहा कि मैं आपकी सखी बन सकती हूं, तीनों प्रसन्न हो गई। तो उसमें से एक सखी माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। सखी को माता लक्ष्मी अपने घर ले गई। साहूकार की बेटी को जब घर लेकर गई, सुंदर सोने की चौकी, सोने की थाली और सोने के गिलास, पकवान एक से बढ़कर एक माता लक्ष्मी ने जब साहूकार की बेटी के सामने परोसे, इधर माता सरस्वती इधर माता पार्वती नजदीक में बैठ गई और साहूकार की बेटी पकवान को पाने लगी। साहूकार की बेटी पकवानों को पा रही है, भोजन ग्रहण कर रही है। अब भोजन करने के बाद साहूकार की बेटी चली गई। अब जाते से ही माता लक्ष्मी जी ने कहा सुनो सखी, कहा दीपमालिका, दीपावली की अमावस्या आपको मालूम है? ओहो, पर एक बात हम आपको कहें, इस अमावस्या को आप हमारे घर आई हो, अगली अमावस्या को हम आपके घर आना चाहते हैं, क्या आप हमें बुलाएंगी? सखी ने कहा, साहूकार की बेटी बोली अगर आपका मन है आने का तो आप आओ, मना नहीं है, साहूकार की बेटी हूं मैं। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा ठीक है तैयारी करो। आज साहूकार की बेटी घर पहुंची तो पिताजी ने पूछा बेटी आज बहुत देर हो गई तुझे आने में, कहां रह गई थी तू, कहां रह गई तू? बेटी कहती है 3 सखियों के घर गई थी, आने में देरी हो गई, पर मेरी सहेली माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमावस्या के दिन मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। तो पिताजी ने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तैयारी करो। तो पिताजी घर में अपने खाने के लिए तो कुछ नहीं, तो माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? कई लोग कहते हैं कि दीपावली पे ना तो हमारे यहाँ घी है, ना हमारे यहाँ तेल है, ना हमारे यहाँ कपास है, ना हमारे यहाँ पर मिठाई बन रही है, ना हमारे यहाँ अच्छे वस्त्र हैं, हम क्या पहने माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए? परशु महापुराण की कथा कहती है अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में लगी है तो परमात्मा लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था भी वही कर देगा कि लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे करना, आदर कैसे करना है।
घर में बच्चों का विवाह होता है, टेंशन आपको होता है, परमात्मा पे छोड़ दो, भगवान विवाह कराने वाला होगा, भगवान पाणिग्रहण संस्कार कराएगा, भगवान व्यवस्था करेगा। क्योंकि जन्म उसी ने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है, जन्म उसी ने दिया है तो पाणिग्रहण संस्कार भी वही करा देता है। क्यों सोचना? साहूकार ने कहा, बेटी तू इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरे घर में कुछ नहीं है? गाय का गोबर ला, लीपन कर, घर को पोंछ, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। चौकपुर, पिताजी चौक पूरने के लिए तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, जो दीवार पर पोत रही है वही मिट्टी को पोत दे, चौक पूर दे। उनके घर गई थी, सोने की चौकी पर सुंदर आनंदमय भाव से बिठाया है मुझे, सुंदर सोने की थाली में भोजन कराया है मुझे, अब मैं क्या दूं? पिताजी कहते हैं, अगर लक्ष्मी आपकी सहेली अगर आ रही है, बड़ी धनपति है, तो व्यवस्था भी वही। कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं। शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में, पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर, और तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप, 14 दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा दें। 14 दीप। कभी प्रयास कर लो, जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना
अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर।